हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 31 अगस्त को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? पहला ऑप्शन राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ या चौथा ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश। तो संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इन विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1950 को, दूसरा ऑप्शन है 1947 को, तीसरा ऑप्शन है 1952 को या चौथा ऑप्शन है 1951 को। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कानून बनाती है? पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा संसद या चौथा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। तो भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद को होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा विधायिका, ऑप्शन है संविधान या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन 15, दूसरा 12, तीसरा 13 या चौथा ऑप्शन है 20। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है? पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक, दूसरा ऑप्शन है संसदीय, तीसरा ऑप्शन है राजतांत्रिक या चौथा ऑप्शन है सैनिक। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 552, दूसरा 562, तीसरा ऑप्शन है 504 या चौथा ऑप्शन है 548। तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 552 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 520, दूसरा ऑप्शन है 543, तीसरा ऑप्शन है 562 या चौथा ऑप्शन है 504। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा को, दूसरा लोकसभा को, तीसरा विधानसभा को या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लोकप्रिय सदन हम लोग लोकसभा को कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? पहला ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा आध्यात्मिक शासन प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है तानाशाही शासन प्रणाली या चौथा ऑप्शन है सैनिक शासन प्रणाली। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आध्यात्मिक शासन प्रणाली स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 84, तीसरा ऑप्शन है 107 या चौथा ऑप्शन है 148। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है? पहला ऑप्शन 16 लोकसभा क्षेत्र, दूसरा 14 लोकसभा क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है 17 लोकसभा क्षेत्र या चौथा ऑप्शन है 19 लोकसभा क्षेत्र। तो झारखंड कुल 14 लोकसभा क्षेत्रों में बटी हुई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 2 या चौथा ऑप्शन है 9। तो झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए कुल 5 सीटें आरक्षित हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 215, दूसरा ऑप्शन है 240, तीसरा ऑप्शन है 250 या चौथा ऑप्शन है 260। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 250 होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? पहला ऑप्शन है 57 सीटें, दूसरा ऑप्शन है 87 सीटें, तीसरा ऑप्शन है 67 सीटें या चौथा ऑप्शन है 47 सीटें। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन है वीरेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित की गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय सदन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा को, दूसरा राज्यसभा को, तीसरा विधानसभा को या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय सदन राज्यसभा को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 12, तीसरा 13 या चौथा ऑप्शन है 20। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 या चौथा ऑप्शन है 4। तो भारतीय संसद के 2 सदन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के द्वि सदन का नाम क्या है? पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा या चौथा ऑप्शन है महापंचायत। तो भारतीय संसद के द्वि सदन का नाम राज्यसभा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा स्पीकर या चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा के सबसे अधिक सदस्य चुने जाते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, दूसरा झारखंड से, तीसरा मध्य प्रदेश से या चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र से। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा एवं राज्यसभा के सबसे अधिक सदस्य चुने जाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के किस सदन को राज्यों की प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? पहला ऑप्शन लोकसभा को, दूसरा विधानसभा को, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा परिषद को या चौथा ऑप्शन है राज्यसभा को। तो संसद के राज्यसभा सदन को राज्यों की प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा किस समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? पहला ऑप्शन पारसी को, दूसरा एंग्लो इंडियन को, तीसरा अमेरिकी को या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अवकाश हो सकता है? पहला ऑप्शन 6 महीनों का, दूसरा 1 वर्ष का, तीसरा 5 वर्ष का या चौथा ऑप्शन है 4 महीनों का। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीनों का समय का अवकाश होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? पहला ऑप्शन लोकसभा में, दूसरा राज्यसभा में, तीसरा दोनों में या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वित्त विधेयक संसद लोकसभा के सदन में प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री या चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि सरकार बनाने के लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक अर्थात स्पष्ट बहुमत आवश्यक होती है, किंतु यदि किसी एक दल को आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो कई दल आपस में मिलकर कुछ सामान्य बिंदुओं के आधार पर सरकार का गठन करते हैं। ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि स्वतंत्रता के पूर्व संविधान निर्माण के समय भारत में अध्यात्मक शासन प्रणाली हो या संस्थात्मक, इस पर गहन चर्चा हुई। भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं तत्कालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटेन के अधीन रहने के कारण संसदीय शासन व्यवस्था से भारतीय समाज भली भांति परिचित हो चुकी थी। इसी कारण भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का आप लोगों का होने वाला 31 अगस्त को सामाजिक विज्ञान के VVI क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।